हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है टीचर स्टूडेंट चैनल पे। इस चैनल में हम सीटेट में जो भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है उसको कवर कर रहे हैं। तो आज मैं साइकोलॉजी का एक टॉपिक लेकर आई हूँ, कोहलवर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। इससे पहले मैंने प्याजे का सिद्धांत था, कोग्निटिव थ्योरी, जो कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था, उसको कंप्लीट करा दिया था। आज कोहलवर्ग को लाई हूँ, जो कि सीटेट में इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कोहलवर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। नैतिक यानी कि मोरालिटी को बताया था कि नैतिकता क्या है और कैसे कैसे बच्चे में हर स्टेज में कैसे इसका प्रभाव कैसे आती है ये। तो पहले हम समझते हैं नैतिकता क्या है। नैतिकता मतलब जिसमें हमें सही और गलत की पहचान होती है, और ये सब सही और गलत हम किससे सीखते हैं? अपने समाज से। समाज हमारा शुरू होता है हमारे घर से। जब हम अपने पेरेंट्स को, जब कोई बच्चा छोटा है, हम छोटे हैं, ठीक है, पैदा हुए हैं, तो हम जो बच्चा एक कैसा है, कोरे कागज के समान है, उस पर जो लिखा जाएगा वो ज्ञान प्राप्त करेगा और देख देख के ऑब्जर्व करता है। तो वो देखेगा अपने परिवेश में, अपने समाज में कि क्या क्या हो रहा है, कैसे क्या चीज़ें होती हैं, उसी को वो सीखता है। तो मोरालिटी भी यही है कि जो हम देख रहे हैं समाज में, उसी से ही सीख रहे हैं, ठीक है। तो जब बालक का जन्म होता है तो वह ना तो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक, उसको भी कुछ नहीं पता है अच्छा बुरा क्या है, वो सब किससे सीखता है? हम ही लोगों से सीखता है, समाज से सीखता है, ठीक है। अब कोहलवर्ग जी ने 6 जो थे ना स्टेज बताई थी, मतलब 3 मेन थी, उन 3 में हर एक स्टेज को 2-2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, इनकी टोटल 6 हो गई, ठीक है। वो किस किस प्रकार थी देखिए। पहला है हमारा पूर्व परंपरागत अवस्था, जिसको प्री कन्वेंशनल स्टेज बोलते हैं। इसके 2 और थे चरण। पहला था आज्ञा एवं दंड की अवस्था, स्टेज ऑफ ऑर्डर पनिशमेंट, और अहंकार की अवस्था, जिसको स्टेज ऑफ ईगो बोलते हैं। दूसरी थी परंपरागत अवस्था, जिसको कन्वेंशनल स्टेज बोलते हैं। इसके 2 पार्ट थे। ए था प्रशंसा की अवस्था, स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन, और बी था सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, जिसको स्टेज ऑफ रेस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम कहते हैं। थर्ड थी इनकी उत्तर परंपरागत स्तर, इनकी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, जिसमें इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया था। सामाजिक समझौते की अवस्था, जिसको स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, और बी इसका था सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था, जिसको यूनिवर्सल प्रिंसिपल या इंटरैक्शन स्टेज बोलते हैं। टोटल कितनी हो गई? 6। 3 है मेन और उसको 2-2 डिवाइड कर दिए तो टोटल 6 हो गई। अब हम एक एक स्टेज को कवर करने से पहले 2 चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले हमारी एक चीज़ आती है मोरल डिलेमा। क्या आती है? मोरल डिलेमा, यानी कि जिसको हिंदी में बोला जाता है नैतिक दुविधा। क्या बोला जाता है? नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा का मतलब ना, जब बच्चे के पास सही गलत के 2 चीज़ें दे दी, कोई काम है वो सही और गलत, वो उसको चूज़ नहीं कर पा रहा है कि मैं करूं या ना करूं, तो वो क्या हो गई? उसकी नैतिक दुविधा। एक होती है मोरल रीजनिंग, ठीक है, इसको नैतिक तर्कणा बोलते हैं। अब वो जब सही गलत में एक को चुन ले, तब होगी उसकी मोरल रीजनिंग, ठीक है। हमने अब देख लिया ना मोरल डिलेमा और मोरल रीजनिंग क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे कोहलवर्ग ने स्टोरी बहुत सारी लिखते थे, जिसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फेमस स्टोरी उनकी हिंज की दुविधा। हिंज एक क्या था? एक व्यक्ति था जो कि यूरोप में रहता था, ठीक है, और उसकी बीवी एक बार क्या हो गई? बीमार हो गई। क्लारा नाम था उसका, बीमार हो गई। तो डॉक्टर बोला कि आपको ये एक दवाई बता दी कि आपको ये लानी है। अब वो दवाई क्या थी? एक केमिस्ट ने खोजी थी और वो उसको बहुत महंगे दामों में बेच रहा था। अब हिंज बेचारे पे इतने पैसे तो थे नहीं, उसने क्या किया? अपने फ्रेंड से कुछ पैसे ले लिए, ठीक है, मिला के उतने भी नहीं कर पाया कि जितने की वो दवा है, क्योंकि वो उस दवा के 10 गुने ज़्यादा रुपए मांग रहा था उस दवा के, ठीक है। इतना वो बेचारा कर नहीं पाया, उसके आधे से भी आधे कर पाया वो। और उसने फिर वो गया केमिस्ट के पास, तो उसने बोला कि मेरी बीबी बहुत बीमार है, आप ये दवाई दे दीजिए। वो बोला ठीक है, आपको इतने रुपए देने। तो बेचारे हिंज ने बताया होगा कि मेरे पास इतने नहीं है, मैं अभी इतने दे देता हूँ, बाद में बचे हुए मैं आपको ज़रूर दे दूँगा, ठीक है, जमा करके। लेकिन उसने देने को मना कर दिया। वो बोला मैंने ये खोजी है, मैं कैसे दे सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो अपना फ़ायदा देख रहा था केमिस्ट। और हिंज बेचारा अब दुविधा में पड़ गया। अब उसको क्या हो गया? अब यहाँ पे डिलेमा हो गया ना, मोरल डिलेमा। तो अब वो क्या करे? तो इस टाइप के क्वेश्चन फिर बच्चों से फिर क्या करता है हिंज? क्या करता है? चोरी कर लेता है, जाके दुकान से चोरी कर लाता है दवा और अपनी बीवी को दे देता है। अब फिर बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि क्या हिंज ने सही किया चोरी करके? अगर चोरी नहीं करता तो उसकी बीवी क्या होती? मर जाती।
तो और कहते हैं लेकिन और फिर ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि चोरी करना सही है। तो इस टाइप से हम बच्चों से डिलेमा टाइप के क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्टेजेस जो उन्हें बताई हैं एक एक करके। पहली हमारी पूर्व परंपरागत अवस्था है जिसको प्री कन्वेंशनल स्टेज बोलते हैं। ये हमारी 4 से 10 वर्ष तक की होती है। इसमें जो दोनों स्टेज है ना वो 4 से 10 वर्ष के बीच में होगी। अब जो नैतिकता है वो शुरू ही कब होती है? अब जो बच्चा पैदा हुआ है उसमें थोड़ी नैतिकता आ जाएगी। 3 साल के बाद 4 साल से ही शुरू होती है नैतिकता। इसलिए जो कोहलबर्ग ने अपनी नैतिकता का ये जो दे रखा है ना सिद्धांत, इसमें 4 वर्ष से शुरू कर रखी नैतिकता। ठीक है ना, यानी कि पूर्ण परंपरागत अवस्था में 4 से 10 वर्ष के बीच के बालकों की हम ऑब्जर्व करेंगे क्या क्या करते हैं वो। अब बच्चा क्या है इस अवस्था में, उसको नैतिकता घर वालों से, पड़ोसियों से, इससे मिल रही है। ठीक है, अभी उसको वो कोरा कागज है, वो ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है। ठीक है, जो बाहरी चीज़ें उसको दिख रही हैं, लोग बता रहे हैं, वो उसके लिए सही है। ठीक है, यानी कि जब बालक बाहरी तत्व या घटना के आधार पर किसी व्यवहार को नैतिक या नैतिक मानता है तो उसकी नैतिक तर्क शक्ति को क्या कहते हैं? प्री कन्वेंशनल स्तर कहा जाता है। ठीक है, अब इसकी जो 2 अवस्था है उसमें पहला पढ़ते हैं हम, आज्ञा एवं दंड की अवस्था। आज्ञा एवं दंड में ये होता है ना, बच्चे को अब ये डर रहता है कि अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मुझे क्या करेंगे, घर वाले मारेंगे, है ना, दंड देंगे। तो इसीलिए ये कौन सी है, जब बच्चा क्या करेगा इस अवस्था में, नैतिक का मुख्य आधार क्या होगा कि वो सोचेगा कि हाँ ऐसा करूँगा तो वरना मुझे दंड मिल जाएगा। ठीक है ना, और अगर अच्छा करूँगा तो पुरस्कार मिल जाएगा, कुछ ना कुछ ट्रॉफी मिल जाएगी, है ना। अब बी वाली है अहंकार की अवस्था, स्टेज ऑफ ईगो। इस अवस्था में बच्चा क्या सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो क्या है, वो सही है। वो अपना व्यवहार को अच्छा मानता है, उससे लगता है कि जो वो कर रहा है वो सब कुछ सही है। ठीक है, और क्या है, लेन देन में बराबरी होती है इसमें, यानी कि अगर उसकी इच्छा पूरी हो गई दूसरे ने कर तो वो भी उसकी कर देगा। अगर उसके पड़ोसी बालक ने उसको टॉफ़ी दे दी तो वो भी उसको नेक्स्ट टाइम उसके पास टॉफ़ी होगी तो वो उसको देगा। ठीक है, अभी उसको नहीं पता है। ठीक है, तो ये हो गई अहंकार की अवस्था, स्टेज ऑफ ईगो। नेक्स्ट है हमारी परंपरागत अवस्था जिसको कन्वेंशनल स्टेज बोलते हैं। अब ये कितने वर्ष से कितने वर्ष चलेगी, 10 से 13 वर्ष के बीच। इसमें पहली अब क्या है, बच्चे ने ऑब्जर्व कर लिया, जो गुण उसने देखे औरों में वो अपने ऊपर डालनी है। ठीक है, यानी कि इस अवस्था में बच्चों का व्यवहार उनके माँ बाप या किसी बड़े व्यक्ति द्वारा बनाए गए नियमों पर आधारित होगा। ठीक है ना, अब इसके 2 है, प्रशंसा की अवस्था। इस अवस्था में बच्चा जो क्या करता है, प्रशंसा पाने के लिए प्रेरणा मतलब प्रेरित रहता है। उसे लगता है कि अगर वो अच्छा काम करेगा तो समाज वाले उसकी अच्छाई करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे उसको, इसलिए वो अच्छा व्यवहार करता है और उस व्यवहार को अनैतिक मानता है जिसमें उसको प्रशंसा ना मिले। ठीक है, तो ये हो गई प्रशंसा की अवस्था। अब इस अवस्था में बच्चे का जो चिंतन का स्वरूप समाज उसके परिवेश से मतलब जो कि उसके समाज में रहेगा उसी पर निर्धारित रहेगा। बी आया सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। तो देखिए, उत्पादकता में बच्चों के नैतिक विकास की अवस्था सामाजिक आदेश, कानून और कर्तव्यों पर आधारित होती है। मतलब कि अगर उसको पता है कि चोरी करना क्या है, गुनाह है, चोरी करने पर जेल हो जाती है, सजा हो जाती है, तो वो ऐसा काम नहीं करेगा। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखेगा। ठीक है, इस अवस्था में प्रवेश से पहले बालक समाज को केवल प्रशंसा के लिए महत्व देता है। इस अवस्था में पहुंचकर वो क्या समझने लगता है, सामाजिक नियमों के विरुद्ध प्रत्येक कार्य को अनैतिक कहते हैं। मतलब समाज के विरुद्ध अगर कोई काम करेंगे तो वो अनैतिक है। ठीक है, अब आगे हमारी थर्ड उत्तर परंपरागत अवस्था यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। अब 13 वर्ष के ऊपर की जो सारे बच्चे होंगे वो इसमें आएंगे। अब इसको भी 2 कैटेगरी में, सामाजिक समझौते की अवस्था यानी कि स्टेज ऑफ क्या बोलते हैं इसको, स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस अवस्था तक आने तक बच्चा समझने लगता है कि व्यक्ति व समाज के बीच एक समझौता होता है। व्यक्ति ये मानने लगता है कि हमारा दायित्व है कि हम समाज के नियमों का पालन करें, क्योंकि समाज हमारे हितों की रक्षा करता है। वो ये तो समझता है, जो उसने इस स्टेज में समझ लिया है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान में, वो तो ये समझ गया। लेकिन अब ये भी कहता है कि अगर किसी चीज़ से कुछ मतलब अच्छा हो रहा है तो हमें वो नियम तोड़ देने चाहिए। अगर नियम से हमें कुछ नुकसान है तो हम उसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर नियमों का पालन नहीं करते तो व्यक्ति के समाज के भी समझौता टूट जाता है। ठीक है, वो ये समझता है, लेकिन परंतु इस अवस्था में ये समझा जाता है कि समाज की सहमति से समाज के नियमों को बदला जा सकता है। ठीक है ना। अब है हमारी बी सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था। ये सबसे ऊपरी वाली स्टेज है। इसमें अब बच्चे को सब गुण आ गए, उसको नैतिकता आ गई है, समझ जाता है कि बुरा क्या है अच्छा क्या है, उसके लिए भला बुरा सब समझ रहा है। ठीक है, अब इस वाली अवस्था में बच्चा कुछ भी करने को तैयार होता है दूसरों के लिए। ठीक है, उसमें इस टाइप की नैतिकता आ जाती है। अब एक बात वैसे तो आप समझिए, नैतिक अनैतिक हमारे परिवेश पे डिपेंड करता है। उसी परिवेश में एक
चोर भी बनता है, एक उसी परिवेश में एक टीचर भी बनता है, उसी परिवेश में महापुरुष भी बनता है, ठीक है ना। हर टाइप के लोग इस समाज ने ही दिए हैं। तो वो समाज, वो बच्चा जो चोर बन रहा है बड़े होके, वो भी तो एक समाज के तौर पे उसने जो देखा है उसी से सीख रहा है, ठीक है। हर स्टेज पे तो वो बालक भी है जो चोरी कर रहा है, लेकिन उसने क्या सीखी, अनैतिक चीज़ें। और वहीं दूसरे बच्चा जो टीचर बन रहा है, महापुरुष बन रहा है, आर्मी बनने में जा रहा है, उसने क्या, वो नैतिकता को, गुणों को अपनाया है ना, वो भी अपने परिवेश से जो उसने देखा। तो सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था को अगर हम पॉजिटिव वे में लें तो जो हमारे महापुरुष है, क्रांतिकारी हैं, जो बिना डरे हमारे लिए लड़े, वो स्टेज यही है, सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था, यूनिवर्सल प्रिंसिपल इंट्रैक्शन स्टेज, यानी कि इसे विवेक की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था तक व्यक्ति अच्छे बुरे, उचित अनुचित आदि विषय पर स्वयं के व्यक्तिगत विकास विकसित हो जाते हैं उसके, और वो अपने नियम खुद बनाता है, ठीक है, और अपने विवेक का प्रयोग करता है। ये हो गई हमारी सारी स्टेज। इस स्टेज को आप अच्छे से एक बार रिवाइज करिएगा और क्वेश्चन को लगाइएगा प्रीवियस ईयर के, आप सब कर लोगे। बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छे से इसमें क्वेश्चन आते हैं सीटेट पे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू।